सी दोस्तों, कहा जाता है तालीम नहीं दी जाती है परिंदों को उड़ान की। तालीम नहीं दी जाती है परिंदों को उड़ान की, वो तो खुद समझ जाते हैं ऊंचाई आसमान की। आज हमारे साथ ऐसे ही एक बहुत ही खास मेहमान है जो कि आज इस सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि अपनी ऊंचाई को खुद समझ लिए हैं और आज इस बिजनेस के माध्यम से वो अपने सफलता की यात्रा में बहुत आगे तक निकल चुके हैं। दोस्तों, वैसे ही एक बहुत खास होनहार लीडर जो आज हमारे साथ मौजूद है, जिनके बारे में आज जानेंगे, जो आज हमें बताएंगे कि आईएमसी का बिजनेस किस तरीके से किया जाता है, कैसे वो आज इस लेवल तक पहुंच पाए हैं। इन तमाम चीजों को जानने के लिए आप लोगों के जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहेंगे आज के ग्रेट डायनामिक लीडर मिस्टर ठाकुर प्रसाद सिंह जी का। ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मंच में और विजय भव प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है और आभार है आपका। गुड एमसी एवरीवन, गुड एमसी दोस्तों। गुड एमसी सर, गुड एमसी। ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस विजय भव प्रोग्राम में, जो कि 3rd एपिसोड होने जा रहा है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज अपने व्यस्तता भरे समय से थोड़ा सा समय निकाल करके आज इस मंच पे आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका पृष्ठभूमि क्या है, आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपका परिवार कहाँ पे है, कैसा है, और खास तौर पे आपने इस बिजनेस का चुनाव क्यों किया, आईएमसी बिजनेस में क्यों आए, और आईएमसी बिजनेस में आज जो एज एन एम्बेसडर स्टार आप पहुंच चुके हैं, वहां तक का सफर कैसा रहा? दोस्तों फिर से गुड एमसी। नाम ठाकुर प्रसाद सिंह, एम्बेसडर स्टार, खूंटी झारखंड से बिलोंग करता हूं। और सबसे फर्स्ट मैं इस कंपनी के मैनेजमेंट फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर अशोक भाटिया सर को नमन एवं धन्यवाद देता हूं। साथ में सत्यन सर को भी, जो एमडी हैं इस कंपनी के, और साथ में जो मेरे मेंटर, मेरे गुरु मिस्टर संजय कुमार साहू सर को भी नमन के साथ धन्यवाद देता हूं। साथ में जो मेरी लवली टीम है, अगर वो नहीं होती तो शायद यहाँ तक मैं नहीं पहुंच पाता, इसलिए उनको भी बहुत बहुत नमन के साथ मैं उसको धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, अगर मैं अपना बारे में बताऊं तो खूंटी जिला का एक कुरुद जगह है, बहुत ही छोटा सा जगह है, जहां पर कहा जाए तो बहुत ही इंटीरियर कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर 3 जिला का बॉर्डर है, खूंटी जिला, वेस्ट सिंहभूम और सिमडेगा। वैसी जगह से मैं बिलोंग करता हूं सर, और एक बहुत ही मध्यवर्गीय किसान परिवार घर से बिलोंग करता हूं। मैं एक भाई हूं, 6 बहन हैं। आज मेरी मम्मी केवल है, पिताजी नहीं है। 2013 में वह स्वर्गवास हो चुके हैं। शुरू से जब मैं प्राथमिक शिक्षा की बात कहूं सर, तो मैं अपना गांव में ही लिया 5वीं क्लास तक। उसके बाद जब मैं हाई स्कूल के लिए, चूंकि गांव में था नहीं, तो मैं लगभग 10 किलोमीटर दूर सिमडेगा जिला आया, जिसमें बीच में एक दक्षिणी कोयल भी पड़ता था। उस नदी को पार करके, बरसात के दिनों में नाव में पार करके पैदल आया करता था सर, क्योंकि उस समय मेरे पास एक साइकिल तक नहीं हुआ करता था, पैदल ही आया करता था। और बचपन से ही मैं बहुत महत्वाकांक्षी था, ड्रीमर था, पढ़ने की लालसा था। क्योंकि जिस एरिया से बिलोंग करता था, मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे। उस एरिया में बहुत सारा कमियां था, उस कमियां को पढ़ लिख के मैं कैसे दूर कर सकता हूं, ऐसा मन में तमन्ना था सर। और मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया हाई स्कूल में, तो बहुत तकलीफ से पढ़ते थे, चूंकि घर से पैसा नहीं हुआ करता था। 9वीं क्लास तक बिना स्लीपर का पैदल ही 10 किलोमीटर तक आता था सर। आने के बाद पढ़ाई करता था बहुत जोर से, लगन के साथ। जब 10वीं क्लास में गया तो मेरे फादर से मैंने कहा कि पिताजी, ऐसा में थोड़ा टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा लगता है,
कम से कम मेरे लिए कम से कम एक साइकिल तो व्यवस्था कर दीजिए। तो मुझे आज भी स्मरण है, 285 रुपया में एक सेकेंड हैंड साइकिल व्यवस्था कर दिए थे। और वहीं से मैंने जी 10वीं क्लास पास किया। पास करने के बाद फिर मेरे पास समस्या था, क्योंकि मैं कुछ करना चाहता था हायर एजुकेशन के लिए। मैंने फिर कॉलेज के लिए जिला आ गया, लेकिन पढ़ाई के लिए पैसा नहीं हुआ करते थे। लेकिन मैं थोड़ा पढ़ाई में विशेष ध्यान देता था। तो जैसे ही मैट्रिक पास किया, मैं कोचिंग ट्यूशन पढ़ाना चालू किया। ट्यूशन पढ़ाते हुए अपना भी खर्चा मैनेज किया और कॉलेज का भी खर्चा मैनेज किया। और ऐसे ही करते करते इंटर पास किया। मैंने इंटर पास किया तो इंटर तक लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया। ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन तक लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया। इस तरह से पैसा आता रहा और मैं अपना खर्चा भी मेंटेन करता रहा। और इस तरह से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी मैं घर वापस नहीं गया, क्योंकि मुझे कुछ बड़ा करना था और यहीं पर रहा। और करते करते अपना कोचिंग भी चलाता था और काम करता रहा। और जहां तक कहा जाए सर, आज से इस आईएमसी बिजनेस से पहले भी मुझे 2000 ईस्वी में ही कुछ डायरेक्ट सेलिंग को देखने का मौका मिला मेरे दोस्त के माध्यम से। और जब जाना कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इससे किस तरह की सिक्योरिटी मिलती है, जीवन किस तरह आगे सफल इसमें हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमको उस समय एक शिक्षा मिला सर कि अमीर आदमी को अमीर बनने के लिए बहुत सारा रास्ता है, लेकिन एक गरीब आदमी को अमीर बनने के लिए एक ही रास्ता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। इसीलिए उसी समय से मन बना लिया कि मैं करूंगा तो करूंगा डायरेक्ट सेलिंग। क्या बात जी। और उस समय एक दो कंपनियां में काम भी किया, सफलता भी मिली, पैसा आया। लेकिन करते हुए एक चीज हमको समझ में आया सर कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कमाना तो आसान है, लेकिन कमाते रहना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि इसके लिए सही प्लेटफॉर्म का जरूरत था और शुरुआती में लोगों को अनुभव नहीं होता है सर। और अनुभव नहीं होने के कारण आदमी समझ नहीं पाता है कि कौन सही कंपनी है और कौन सही नहीं है। जी जी। इसी सिलसिले में क्या हुआ कि मैं अपना कोचिंग भी चला रहा था और साथ में एक फाइनेंस कंपनी में भी ज्वाइन कर लिया, वहां काम कर रहे थे। और खुद का एक एनजीओ भी निर्माण किए थे आरडीए के नाम से। चूंकि हमको बड़ा बनना था, ड्रीमर बड़ा था, मेरा सपने बड़े थे, तो उनको पूरा करने के लिए कम पैसा से नहीं हो रहा था। जी तो इसलिए मैंने एक साथ 2-3 काम करना शुरू किया। और इसी बीच जो मेरे मेंटर हैं, मेरे गुरु हैं, आज इस सिस्टम से सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट लेवल है मिस्टर संजय कुमार साहू के लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगा मैं। उन्होंने एक दिन मुझे फोन किए कि ठाकुर प्रसाद जी, कि मुझे एक बहुत ही जबरदस्त सिस्टम मिला है और इस सिस्टम में अगर आप और हम मिलके करते हैं तो बहुत आगे तक जाएंगे। जो आपके बड़े बड़े सपने हैं वो सपने भी पूरे हो जाएंगे। तो मैंने पूछा भाई क्या है? नहीं, डायरेक्ट सेलिंग से बिलोंग करता है। तो वो रांची में रहते हैं और मैं सिमडेगा में रहता हूँ। तो लगभग 160 किलोमीटर की दूरियां हैं। उन्होंने बुलाया मुझे, लेकिन मैं नहीं आया क्योंकि समय मेरे पास कम हुआ करता था और पता नहीं कौन सा कंपनियां हैं, क्या दिखाने वाले हैं। क्योंकि शुरू में लोगों को विश्वास नहीं होता है। एक दो जी बार जी पहले भी कुछ देखने के लिए बुलाए, आते थे जाते थे, ऐसा ही समय पास हो जाता था। लेकिन उन्होंने बताया कि एक आयुर्वेद कंपनियां हैं जिसमें 100% प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। और जितना भी प्रोडक्ट है सभी भारतीय आयुर्वेद विभाग से और WHO से प्रमाणित है। तो जी उस समय मुझे विश्वास नहीं आया, इसलिए कि बहुत सारा प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल करता था बाजार से, बहुत सारा कंपनियां का, उसमें कुछ एक कंपनियां का प्रोडक्ट में WHO का प्रमाणित मिलता था सर। जी सभी जी प्रोडक्ट में तो नहीं मिलता था। सही बात। तो मुझे शुरुआत में विश्वास नहीं हुआ और मैंने सर से कहा कि सर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो अच्छा उन्होंने कहा कि आ जाइए। तो आ जाइए, तो मैं कहा कि आपके पास प्रोडक्ट है? तो उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट तो मेरे पास भी नहीं है।
क्योंकि लगभग अगर बताऊं तो आज मुझे 7.5 साल हो चुका है सर इस कंपनिया में काम करते हुए सीखते हुए लोगों को सिखाते हुए आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। लेकिन जब शुरुआत में क्या था कि वो पूरा झारखंड में जब स्टार्ट किए 15 में, क्योंकि जनवरी 15 में मेरा रजिस्ट्रेशन है इस कंपनी में, उस समय पूरा झारखंड में सर कहीं एक भी शॉपी नहीं था। तो सर को कहा कि आप आइए सिमडेगा, और कम से कम उस समय 25 रुपया का रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता था, उसमें एक छोटी किताब मिलता था। तो मैं कहा कि कम से कम 5-10 आदमी को मैं आपसे मिलाऊंगा सर, उनके लिए आप प्रोडक्ट भी लेते आए और उसके लिए फॉर्म भी लेते आए। तो फॉर्म नहीं था, प्रोडक्ट नहीं था, लगभग 1 महीना लगा दिए मेरे पास आने में सर, क्योंकि था ही नहीं। तो लेके मैंने डिमांड कर दिया कि लेते आइए। और जब उनको बाहर से मंगाए, फॉर्म मंगाए, प्रोडक्ट मंगाए, उसके बाद जब आए सिमडेगा तो मैंने वाकई 8 से 10 आदमी को मिलाया उनसे, और मैं भी प्रोडक्ट परचेज किया, लोगों को भी प्रोडक्ट परचेज कराया सर। और मैंने सर को कहा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 8 से 10 लोगों को मिलाऊंगा, यदि आप रिजल्ट मिलेगा तो आगे आपसे मैं बात करूंगा सर, नहीं तो फिर आगे अपना जो काम कर रहे हो तो मेरा ठीक है। क्योंकि लगभग फाइनेंस सेक्टर से 35-40 हजार आ रहा था, तो थोड़ा ऐसा तो कमा रहा था मैं, तो लगा कि भाई ऐसे ही समय बर्बाद करना तो बेवकूफी है। जी। तो क्या हुआ, 1 महीना लगभग जनवरी मैंने कुछ भी काम नहीं किया। प्रोडक्ट का रिजल्ट मैंने जिसको जिसको बुलाया था, दिया था, सबको फोन किया। फोन करने के बाद सबों ने 15 दिन बीतते बीतते एकदम जबरदस्त रिजल्ट बताया सबों ने। मुझे भी मिला प्रोडक्ट का रिजल्ट, मैं बहुत खुश हुआ। खुशी मतलब खुशी जो सर को लोग फोन लिए किया। थे प्रोडक्ट आपसे, उन लोगों ने जवाब देना शुरू किया कि बहुत अच्छा रिजल्ट है करके। जी जी, प्रोडक्ट का रिजल्ट मुझे भी मिला था, क्योंकि उससे पहले मुझे भी पाइल्स था और मैं पाइल्स का लिया हुआ था प्रोडक्ट, और 15 दिन में मेरा रिजल्ट मिल गया था हमको। जब मिल गया तो मैंने सर को फोन किया कि सर आप मुझे काम करना है, क्योंकि जैसे ही जनवरी बीता मैंने एक काम करने का डिसीजन लिया सर। इसमें जुड़ने तो मैं ऐसे ही जुड़ गया था, लेकिन काम करने का डिसीजन लिया। और मैंने क्या किया कि जो फाइनेंस सेक्टर में काम करता था उसको मैंने एक रिजाइन लेटर लिखा 3 फरवरी को, कि आप मुझे 100% डेडिकेशन होके आईएमसी में ही काम करना है। और मैंने अपना एनजीओ को भी धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया, और सर को कहा कि सर जो पहला लेवल होता है सुपरस्टार, उस समय में धीरे धीरे में 1.5 लाख हुआ करता था बीबी, और 75,000 से फास्ट सुपरस्टार था। मैंने सर को कहा कि मुझे सारा पीछे का रास्ता हम बंद कर दिए हैं, आप हमको आईएमसी में ही काम करना है, सब कुछ यहीं से इनकम करना है, और मैं घर से बाहर रहता हूँ, रेंट में रहता हूँ, और ढंग से करना है। मैंने डिसीजन ले लिया हूँ। क्या बात। अब मुझे पहला ही लेवल सुपरस्टार इस महीना ब्रेक करना है। तो सर कहे झारखंड में दुकान भी नहीं है, फिर यहाँ तो कोई मनी मार्केट तो है नहीं कि पैसा कलेक्शन करके हम इसका लेवल ले सकते हैं। यहाँ तो प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, लोगों को दिलाना पड़ेगा, यूजर बनाना पड़ेगा। मैं कहा कैसे आप प्रोडक्ट दिलाते हैं मुझे नहीं पता, मैंने डिसीजन कर लिया है कि पहला लेवल लेना है तो लेना है। और सर कहाँ कहाँ से प्रोडक्ट दिलाए हमको मुझे नहीं पता, लेकिन प्रोडक्ट मेरे यहाँ तक पहुंचा, और लोगों तक मैं घर घर जाके प्रोडक्ट भी देते रहा। और पहला ही महीना में लगभग 300 लोगों को जोड़ा सर, और पहला ही महीना 76,000 बीबी करके मैं फास्ट सुपरस्टार बन चुका था सर। क्या बात है, क्या बात जी। उस दिन के बाद फिर पीछे मुड़ के मैंने कभी नहीं देखा इस बिजनेस में। चूंकि जब मैंने थोड़ा उस समय का बात बता दूं सर, ऐसा स्थिति भी बीता मेरे साथ, जब मैं फाइनेंस सेक्टर को छोड़ चुका था तो मेरे ऊपर लोग व्यंग कसते थे कि 35-40 हजार का इनकम को छोड़ चुका है, ऐसा आयुर्वेद प्रोडक्ट में गया है, पता नहीं काम करता है कि नहीं करता है, चलते चलते इसका स्लीपर घिस जाएगा लेकिन कामयाब नहीं होगा। ऐसे ऐसे लोग टोन कसते थे सर।
अच्छा। लेकिन चूंकि उनको नहीं पता था प्रोडक्ट का रिजल्ट, मुझे पता था कि प्रोडक्ट का रिजल्ट। सही बात। जी, इस तरह से मैंने इस आईएमसी में कदम रखा सर। जी जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। लोग कहते हैं ना कि सिर्फ सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करने के लिए आते हैं। जो जी जो ठाकुर प्रसाद जी 2015 से पहले थे, वो 2015 के बाद और मजबूत बन चुके थे। वो सुपरस्टार के लेवल अचीव कर चुके थे, और सुपरस्टार से फिर आगे की जो सफलता की यात्रा है उसपे कदम जमा चुके थे। ये तो था जी आप बिजनेस में कैसे आए, किस तरीके से आपका शुरुआत हुआ, संजय साहू जी ने आपको कैसे आपको हेल्प किए बिजनेस में आने के लिए। लेकिन सर जी एक चीज मेरे मन में, एक अपने दर्शकों के लिए भी मैं प्रश्न करना चाहूंगा कि जी सुपरस्टार से एम्बेसडर तक का सफर, ये तो एक दिन की बात नहीं है या रात भर की बात नहीं कि एक दिन के अंदर आप सुपरस्टार बने फिर अगले दिन एम्बेसडर बन गए। इसके लिए समय लगता है, मेहनत लगता है, टीम को सहयोग करना होता है, सब कुछ काम करना होता है। प्रोडक्ट रिटेलिंग से लेकर के, होम मीटिंग से लेकर के, 1-to-1 लेकर के, सब जी कुछ हम करते हैं। तो ये जो सुपरस्टार से लेकर के एम्बेसडर लेवल तक आज आप पहुंच चुके हैं, ये सफर कैसा रहा? खास तौर पे यहाँ पे कुछ खट्टी मीठी यादें तो आपके जीवन में होता होगा, अगर उसके बारे में थोड़ा सा जी आप जी बता सके तो बहुत अच्छा होता सर। जी आपका बहुत सवाल आपका बहुत अच्छा है सर। क्योंकि इससे क्या होगा कि मैं किस तरह यहाँ तक स्ट्रगल करके एम्बेसडर स्टार तक पहुंचा, अगर इसके बारे में बताऊं तो मेरी भी जो लवली लाइन टीम है या अन्य जी, जो भी व्यूअर्स हैं, इनको देख के शायद उनको भी कुछ प्रेरणा मिल सकता है। जी, निश्चित तौर पर। तो शुरुआती दौर में तो बहुत दिक्कत हुआ सर, इसलिए कि जोश जोश में मैंने, जब मुझे डिसीजन लेना था, मुझे करना था, तो मैंने कर लिया सुपरस्टार। लेकिन फिर जी, आगे का रास्ता जब तय करना था, लोगों को बताते गए कि यहाँ सुपरस्टार बनो, हम तो बन गए हैं लेकिन आपको बनाना चाहता हूं, तो बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता था सर। किसी को प्रोडक्ट का विश्वास नहीं होता था, कोई कहते थे कंपनियां भाग जाती हैं, कोई कोई कहते तो शुरू शुरू में जो लोग आते हैं वही कमाते हैं। तो तरह जी, तरह का टीका टिप्पणियां सुनने को मिलता था। लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारा। जब भी जरूरत पड़ा मुझे, संजय सर या उससे ऊपर जितना भी मेरे सीनियर्स लोग हैं, आज गुरु पूर्णिमा भी है, उनको बहुत बहुत मैं नमन करता हूं सबको। समय समय पर जो भी मुझे सपोर्ट की जरूरत हुआ, सपोर्ट दिए, मीटिंग ट्रेनिंग का जरूरत हुआ, ट्रेनिंग मिला सर। लेकिन जब शुरुआती दौर में हम लोग जब निकलते थे, उस समय मेरे पास एक बाइक हुआ करता था, सर को भी बुलाते थे हम। सर को पीछे बैठा के मैंने बहुत जंगल झाड़ गांव पर्वत पहाड़ बहुत ऐसा इलाका में ले जाते थे। वो तो राजधानी के रहने वाले थे, लेकिन सफल होना था तो हम लोगों को सफर तो तय करना था। क्योंकि कहा जाता है कि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है सर, लेकिन सही बात। लगातार लगे रहने से एक दिन में जरूर मिलती है। और डिसीजन कर चुके थे, और लोगों को डोर टू डोर गए, 1-to-1 मीटिंग भी किए, होम मीटिंग करना चालू किए। उस समय आज के जैसा जो कंपनी का एजुकेशन सिस्टम भी उस टाइप का नहीं था। आज के जैसे बड़े बड़े सेमिनार या जो आरएस का प्रोग्राम उस समय नहीं होता था सर। उस समय अपने स्तर से हम लोग होम मीटिंग करते थे या हॉल मीटिंग करते थे। बड़ी दिक्कत होती थी लोगों को ले जाने में, क्योंकि बहुत सारा गलत कंपनियां में लोग फंस चुके थे, विश्वास नहीं करते थे। लोगों को विश्वास कराना पड़ता था, क्योंकि उस समय में, आज तो बहुत सारे लोगों को दिखाने के लिए बड़े बड़े लीडर हैं। हम संजय साहू सर को दिखा सकते हैं, मनोज सर को दिखा सकते हैं, अन्य बहुत सारे लोगों को दिखा सकते हैं। लेकिन उस समय एक भी अच्छी भर झारखंड में नहीं था जो किसी को दिखा सकते थे। ना ही कहीं पर मीटिंग होता था सर, जहां पर लेके हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। अपने स्तर से बहुत ही स्ट्रगलिंग करना पड़ता था। कभी कभार तो दिन भर निकलते थे, शाम तक लोगों को भेंट करते करते बहुत दिन भूखा भी रहना पड़ता था। बहुत जगह जब ट्रेन में जाते थे तो सीट नहीं मिलता था सर, तो बाथरूम के पास खड़ा होके जाया करते थे। बहुत स्ट्रगलिंग समय को बिताए सर। और दूर दूर तक हम लोग, मैं भी अपना छत्तीसगढ़, शुरुआत में जो, चूंकि बॉर्डर इलाका है तो
झारखंड से छत्तीसगढ़ में घुसा, छत्तीसगढ़ के बाद इधर उड़ीसा में भी बिजनेस करना स्टार्ट किया। जब दूर दूर जाते थे तो काफी मेहनत करना पड़ता था सर, लेकिन सफलता तो मिलनी तय था सर, लेकिन हर चीज का प्रोसेस होता है जी। क्योंकि प्रोसेस में टाइम लगता है। क्योंकि उस समय कहा जाता था कि चेयरमैन एक ड्रीमर लेवल है, क्योंकि उस समय एम्बेसडर के लिए नहीं सोचता था सर, क्योंकि चेयरमैन बनो लाखों रुपया आएगा, और उस समय जितने भी चेयरमैन थे उनका लाख रुपया से ऊपर आता था। तो मेरा भी पहला ड्रीम लेवल था वो चेयरमैन बनने का था, और मैंने काफी मेहनत करना स्टार्ट किया सर। टीम का भी सपोर्ट रहा, संजय सर भरपूर सपोर्ट किए, मेरी टीम भी मेरे ऊपर विश्वास करने लगे। क्योंकि हर महीना उस दिन के बाद, क्योंकि सीख चुका था मैंने कि इसमें रिटेलिंग करना बहुत ही जरूरी है। रिटेलिंग के साथ साथ रिक्रूटमेंट भी जरूरी है, लोगों को लाना। क्योंकि जब तक अकेला काम करके आदमी बड़ा आदमी नहीं बन सकता था, तो इसलिए मैंने टीम बनाना शुरू किया सर। जैसे जैसे टीम बड़ी हुई तो खर्चा भी बढ़ने लगे, लेकिन शुरुआती दौर में इनकम छोटा होता है सर, और छोटा होता है तो कहीं कभी कभार मनी मैनेज करने में भी दिक्कत होता था, लेकिन करना पड़ता था। टाइम भी नहीं होता था, क्योंकि एक ही बार में 3-4 तरफ ग्रुप के लोग फोन करते थे, बुलाते थे, लेकिन टाइम के साथ साथ मनी को भी मैनेज करके चलाते थे, ये टाइम देते थे और काम स्टार्ट करते थे। और जैसे ही एक साल जैसे 16 में प्रवेश किए सर, उस समय हरिद्वार टूर निकला हुआ था। सर बोले कि सिंह जी आपको हरिद्वार जाना है। मैंने कहा मैं भी जाऊंगा सर, क्योंकि जब तक कंपनी देखेंगे नहीं, लोग जो तरह तरह की शंकाएं करते हैं उसे हम भी उन शंकाओं से घिरे रहेंगे, इसलिए कंपनी देखना जरूरी है। और उसके लिए तैयारियां किए, और मैं तो गया सर, 13 लोगों को भी मैं साथ में लेके गया था, और मैं सिल्वर बन के गया था वहां पर। उस समय सर रूबी बने हुए थे। और जब वहां देखे कंपनी का मैनेजमेंट को, उसी समय फर्स्ट बार डॉक्टर भाटिया सर से भी मिले, एमडी सत्येंद्र सर से भी मिले, और जितने भी अचीवर लोगों को भी देखे कि किस तरह लोगों का मान सम्मान वहां पर किया जाता है, किस तरह मैनेजिंग इनका अच्छा है। साथ में हम लोग वेयरहाउस का विजिट किए, फैक्ट्री का विजिट किए। उसके बाद हमारा इरादा और ही मजबूत हो गया। उसके बाद लौटने के बाद मैं कसम खा के आया कि आप आईएमसी में ही जीना है, आईएमसी में ही मरना है। मैंने इतना तक कि कोई दूसरा प्लान भी देखना शुरू नहीं किया सर। कोई कहते थे तो मैं साफ मना करता था, मुझे नहीं करना है दूसरा प्लान, तो मैं प्लान भी नहीं देखूंगा, और प्लान तक भी आज तक नहीं देखता हूं सर। क्योंकि उस समय से लगातार काम करते गए, और फर्स्ट साल इस बीच में बहुत सारा हमको मेरे सपने भी पूरे हुए सर, उनको भी मैं थोड़ा बता दूं। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि उसी समय फॉरेन टूर मिलता ही था, तो सर लोग बैंकॉक गए हुए थे, वहां से फोन करते हैं कि सर आप लोगों को मैं मिस कर रहा हूं। तो सर को मैं उसी समय कमिटमेंट किया कि सर अगला जो भी फॉरेन टूर आएगा उसमें मैं आपके साथ रहूंगा, ये मेरा वादा है सर, इससे मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। और ठीक 17 में हांगकांग मकाऊ का टूर मिला था सर, क्या बात। उसमें सर के साथ मैं गया भी था। अच्छा जी। और इस तरह से फॉरेन टूर भी वहां से आप जाना शुरू किए, लोगों को बताना शुरू किए कि यहाँ मान सम्मान तो मिलता है, पैसा भी मिलता है, साथ में विदेश भी घूम के आ सकते हैं। फिर हम लोग का मनोबल और बढ़ा सर, जगह जगह मीटिंग सेमिनार करना शुरू किए, और इस तरह से हम लोगों का काम आगे बढ़ते रहा। बीच में बहुत सारे लोग छोड़ते भी गए, क्योंकि एक से एक बहुत सारा लोभ लालच वाला प्लान आता है, तो लोग आते भी रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन हाँ, हम कभी हार नहीं माने सर, क्योंकि मैं यहाँ करने का डिसीजन शुरू से ही ले चुका था। क्योंकि लोग जुड़ते तो हैं सर, लेकिन विश्वास नहीं होता है या काम नहीं करते हैं। क्योंकि कहीं पर भी जहां तक मैंने सीखा सर कि फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग,
पहले बात जब तक हम सीखेंगे नहीं तब हम्म, तक मुझे इनकम नहीं आने वाला है। लेकिन सही लोग क्या करते हैं कि आते साथ इनकम चाहते हैं जी, हाँ, हाँ। और बड़ा इनकम चाहते हैं, और जब बड़ा इनकम नहीं दिखता है तो लोग छोड़ के भागते हैं। मतलब धैर्य नहीं होता लेकिन है बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। जी बहुत सही। और मेरे ख्याल से ठाकुर जी आप तो अपने गांव से पहले व्यक्ति बने होंगे जो विदेश यात्रा करके आए होंगे। जी जी, पूरा पहला व्यक्ति है सर। फिर गांव में क्या हलचल रहा जब आप विदेश यात्रा करके आए? विदेश जाकर के आने के बाद आपने फोटो दिखाए गांव वालों को, देखो मैं मकाऊ जाकर के आया हूँ, इस बिजनेस में ऐसे आगे बढ़ा हूँ। तो फिर गांव वालों का प्रतिक्रिया क्या रहा? गांव वाले लोग, छोटा जगह है सर, तो विश्वास उनको जो भी मैं बताया उसके बारे में लोग हाँ। विश्वास ही नहीं करते हैं। अच्छा। क्योंकि उन लोगों ने बड़ा शहर देखे नहीं है, हाँ। ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। तो मैं जी। बताया कि वहाँ किस तरह गाड़ी स्पीड चलती है, किस तरह लोग सिस्टम में रहते हैं। हाँ। लोगों को विश्वास ही नहीं होता था सर जी। लेकिन जब मैं अपना इनकम दिखाता था, लोगों को भरोसा हुआ, फिर गांव के लोग भी आना चालू किए। जो पहले कहते थे कि ये नहीं कामयाब हो पाएगा, किस किस चीज में पढ़ लिख के क्या बेकार की काम कर रहा है, जो बोलते थे बाद में विश्वास करने लगे। फिलहाल अगर कहा जाए तो जून महीना में फुकेट भी घूम के आए। क्या बात है। जी, जब 5 दिन मैं आके लोगों को बताता हूँ सर कि वहां हम हाँ। लोग जब घूमे, 5 दिन रहे, एक भी वहां हॉर्न नहीं सुनाई पड़ा गाड़ी का, तो लोगों को हाँ। भरोसा नहीं होता है सर। हाँ। लेकिन जो गए हैं, जो देखे हैं, तो हाँ। इस तरह से का फिर सफर होते रहा सर। बीच हाँ। में क्या था कि पहले लाखपति क्लब का लिस्ट वगैरह सब निकलता था कंपनियां का, तो धीरे हाँ। धीरे मैंने सिल्वर से गोल्ड बना, गोल्ड से फिर हाँ। रूबी बना। तो रूबी में अपना बाइक भी बदल लिया। बदलने अच्छा। के बाद थोड़ा और एक टीवीएस मैक्स 100 था, वहां से हाँ। थोड़ा बढ़िया गाड़ी लिया, तो बाइक ही। पहले जो जिस गाड़ी में संजय सर के साथ आना जाना होता था उसको चेंज करके नया गाड़ी ले लिया जी, आपने? नया गाड़ी लिए। तब जी लोग जी। कहने लगे कि हाँ शायद आप इनके पास पैसा आ रहा है, अच्छा। इसीलिए गाड़ी चेंज किए। अच्छा। और जब चलने लगे तो कुछ लोग उसके बाद बोलते रहे हमको कि सर, बहुत सारे टीम के लोग भी कहते थे कि सर लाखपति क्लब में तो आपका नाम नहीं है, आप कहते हैं पैसा बढ़िया आता है, अच्छा हाँ। लेवल में है। हम्म। तो फिर मुझे सोचना पड़ा, अच्छा। और सोचकर मैंने सर से कहा कि सर, हाँ। बहुत सारे लोग फिर कह रहे हैं कि ₹1,00,000 कैसे आएगा, कम से कम उसका राज तो बताइए। वो पहले एक लिस्ट निकलता था, लखपति जी जी क्लब जी, वाला लिस्ट निकलता था कंपनी का। हर महीना हाँ, निकलता था। हर महीना निकलता था, महीने जी दर महीने। जी हाँ, तो आपने फिर कोशिश की कि लखपति क्लब में जाना है? जी जी। जी। तो सर ने कहा कि रूबी में लगभग 50,000 60,000 का इनकम उस समय आया करता था। हम्म। तो सर बोले कि चेयरमैन बन जाइए, चेयरमैन बनने में तो ₹1,00,000 आएगा। लेकिन उस अच्छा। समय 8 ग्रुप से, अलग अलग ग्रुप से कम से कम हाँ सुपरस्टार हाँ। चाहिए होता था। सही बात है, सही बात है। तो मैंने रूबी के बाद कभी डायमंड नहीं बना, डायरेक्ट प्लानिंग किया। सर को कहा कि आप मुझे, मैं अपने आप से भी कमिटमेंट कर लिया, लोगों को भी बोल दिया कि आप इस महीना चेयरमैन बनना है तो बनना है। अच्छा। सर को कहा कि कैसे करना होगा बिजनेस। उन्होंने कहा हाँ। अधिक से अधिक प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाइए, डेली हम्म। लोगों से मिलिए, 5 से 10 लोगों को मिलिए, अधिक से अधिक अपने टीम में प्लान ओवर तैयार कीजिए, अधिक से अधिक अपने जैसे लीडर तैयार कीजिए। क्योंकि उन्होंने कहा अच्छा लीडर वही होता है जो अपने नीचे अपने जैसे लीडर क्रिएट करता है। सही सही और बात। बहुत सारे लीडर जो होते हैं फॉलोअर्स तैयार करते हैं, और फॉलोअर्स हाँ। तैयार करने वाले ज्यादा आगे तक नहीं जा सकते हैं। इसलिए सही सही टीम बात। तैयार कीजिए, उनको एजुकेट कीजिए। तो मैंने लोगों को सिखाना चालू किया उन। और क्या होता है ना सर, डायरेक्ट सेलिंग में लोग, बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं क्योंकि केवल अपने लिए काम करते हैं। अच्छा। लेकिन मैंने यहाँ पर जाना सीखा सर कि शुरू में अपने लिए जरूर काम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ हाँ। पर टीम को आगे बढ़ाने के लिए, अगर टीम को एजुकेट करेंगे, टीम को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, उसका अचीवमेंट के लिए काम करेंगे, तो अपना अचीवमेंट तो खुद ब खुद हो जाता है। सही बात है, सही बात है, 100%। और मैंने 4 लोगों को तैयार किया सर।
कि जी। इस महीना आपको मैं सुपरस्टार बनाऊंगा तो बनाऊंगा। ये आप कौन से साल की बात कर रहे हैं? ये आज से 18 की बात है सर। अच्छा, 2015 में जुड़े थे और 2018 में आपने चेयरमैन की तैयारी शुरू कर दिया जी था। जी। जी, क्योंकि 8 लेग होता था तो हर लेग को मैं मजबूत करते जा रहा था सर। सही बात है सर। क्योंकि अगर हम मान लिया जल्दी जल्दी में बन जाते हैं हम्म। और लेवल मेंटेन ही नहीं होगा तो इनकम कंटिन्यू नहीं रहेगा। सही बात। तो मुझे चेयरमैन बनने में 3 साल लगा सर। हाँ। लेकिन उस 3 साल में हर एक लेग को मैंने मजबूत कर लिया था। और जब चारों लेग जब तैयार हो गया तो डायरेक्ट 4 लेग सुपरस्टार बना के मैंने डायरेक्ट चेयरमैन लेवल को अचीव किया। बहुत बढ़िया। जी। और उसी महीना जब चेयरमैन बना तो 1,12,000 का जब पैसा आया मेरे पास भी, और जी। लाखपति क्लब में भी मेरा लिस्ट चढ़ गया, तो चारों हाँ तरफ हाँ से जब फोन आना शुरू हुआ, बधाइयां मिलना चालू हुआ, तो खुशी का हाँ ठिकाना नहीं रहा सर। हम तो खुश हो रहे थे लेकिन परिवार में भी, क्योंकि हाँ। ऐसा इनकम लाख का लेना एक हम्म ग्रामीण इलाका से, वो भी हम्म गरीब घर का इंसान जो हम्म। ख्वाब में भी नहीं सोचता था, अगर सोचता था तो मैक्सिमम 40 से 50 हजार का कहीं जॉब कर ले। हाँ। तो जी। बहुत तरह का स्ट्रगल करना पड़ा सर। बहुत हाँ जगह गए, लेकिन पूरा लोग बिजनेस में आते हैं सर लेकिन सीरियस के साथ काम नहीं करते हैं। हाँ लेकिन मैंने इसको गंभीरता से लिया हाँ। और कंटिन्यू, मतलब लगातार करता रहा सर। जी एक सर। भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन से जुड़ा आज तक मैंने आदमी को नया लिस्ट भी बनाते रहा, खुद लोगों को प्लान भी दिखाता रहा। आज भी मैं 1 to 1 दिखाता हूँ सर, होम मीटिंग करता हूँ। अच्छा, अभी भी वो काम चालू है, मतलब कर जी रहे जी हैं जी। पूरा? और बहुत बढ़िया। मैंने लोगों को नीचे सिल्वर गोल्ड रूबी चेयरमैन बनाना शुरू किया। और जब चेयरमैन बने, रूबी डायमंड बने लोग, तब जाके कहीं एम्बेसडर स्टार बने सर। हम्म। और आज मैं एम्बेसडर स्टार में हूँ। लगभग कहा जाता है कि जहां तक रास्ता दिखता है वहां तक सफर कीजिए तो आगे का रास्ता और आगे दिखता है। क्या बात है, क्या तो बात फिर इस तरह से शुरुआत में मैं तो अपने लिए कर रहा था, लेकिन अभी है। हाँ। लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ सर। और जी। आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ तो मुझे खुशी भी मिल रहा है। लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ हेल्थ और वेल्थ दोनों चीज मिलता है। स्वस्थ भी जी हो रहे हैं और इनकम भी लोग कमा रहे हैं सर। और वहां जी। जब सैकड़ों लोगों का जब घर में पैसा हाँ। जाता है तो बहुत आनंद मिलता है सर। अब आपके टीम में भी बहुत सारे लोगों ने चेयरमैन लेवल या उसके लेवल जो है वो आ चुके होंगे। जी जी, आ चुके हैं सर। मेरे टीम में भी ज्यादा तो लोग नहीं, लेकिन 3 लोग अभी चेयरमैन लेवल में है सर। क्या बात है, क्या बात है। मतलब जी आप जिस इरादे के साथ काम कर रहे थे कि सिर्फ खुद को नहीं बल्कि टीम वालों को भी आगे बढ़ाना है, और आपने ठीक उसी तरीके से ही जी काम जी कर रहे हैं और लोगों को भी आगे प्रोत्साहित कर रहे हैं आगे काम करने के लिए। बहुत बढ़िया ठाकुर जी। अभी जी। तक का सफर जो आपने तय किए हैं एम्बेसडर जी, जी बताइए। जी, ये कह रहा था सर, पहले तो काम कर रहा था लेकिन अभी एक मिशन भी ले लिया हूं सर। क्योंकि कहा जी। जाता है कि जब तक किसी के पास स्ट्रॉन्ग हाँ रीजन ना हो तो आदमी आगे हाँ। काम करने में ताकत नहीं मिलता है सर। स्ट्रॉन्ग सही रीजन सही के बात। साथ विजन भी क्लियर होना चाहिए। जी और आज मैं अपना रीजन तो था ही, विजन भी अपना क्लियर हो चुका है। लोगों को किसी को भी लाता हूं या मीटिंग में पहला लोगों का रीजन और विजन दोनों क्लियर करता हूं सर। और अभी एक मिशन के लिए भी काम कर रहा हूं सर कि 2025 तक कम से जी कम मेरे अंडर 100 चेयरमैन को बनाऊंगा ही बनाऊंगा। जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत जी, बढ़िया। उसी के बाद सीपी बनना है। जब तक नीचे लोग पैसा नहीं कमाएंगे सर, हाँ हम तो हाँ। बन जाएंगे और मेरा मेंटर चेयरमैन होगा, एम्बेसडर होगा, तो फिर मजा नहीं आएगा सर। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आपने एकदम ठान के रखे हुए हैं कि जी आप खुद तो आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे और आपकी टीम में जितने भी लोग हैं उन सबको भी सफलता के आगे बढ़ाते जाएंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारी चीजें जी सीखने को भी मिल रहा है। सर आपने बीच में एक चीज बहुत जी सुंदर कहा था कि सुपरस्टार से एम्बेसडर का जो सफर है वो बीच में कुछ प्रोसेस लगता है करके। प्रोसेस जी में तो समय लगता ही है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर हमें मुख्य तौर पे क्या क्या करने होते हैं?
या अगर मान लीजिए मैं एक नया एसोसिएट हूँ जी और जी इस बिजनेस में मैं ठाकुर प्रसाद जी की तरह एक एम्बेसडर बनना चाहता हूँ, जी तो मुझे उस प्रोसेस में क्या क्या काम और किस तरीके से करना होगा ताकि मैं भी एक दिन आपकी तरह एक एम्बेसडर बन सकूं? यानी जो नए एसोसिएट का जो प्रश्न है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ सर। जी जी जी। जी तो बहुत अच्छा सवाल है सर। ये शुक्रिया सर। प्रोसेस में वाकई में सर, प्रोसेस में टाइम तो लगता है। जी सबसे फर्स्ट कोई भी नया आदमी से जब मैं मिलता हूं सर, मिलता हूं तो उनके सपने के बारे में पूछता हूं कि क्या आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम से आप, या जो इनकम आ रहा है उस इनकम से आप खुश हैं? क्या आपका सारा आवश्यकता पूरा हो रहा है? तो मार्केट से सवाल आता है सर हम्म कि किसी तरह से जिंदगी काट रही है। तो जी मैं कहता हूं कि वाकई में सर, छोटा मोटा बिजनेस से, खेती बाड़ी से या छोटा मोटा जॉब से केवल दाल रोटी ही चलती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग, आईएमसी से यहाँ सपने पूरे होते हैं। जो मेरा बहुत सारा सपना पूरा हो चुका है आज के डेट में। इस बीच में मेरा फोर व्हीलर भी मैं ले चुका हूं सर, उनको भी दिखाता हूं। एक साइकिल से किस तरह मैं बाइक में आया, बाइक से किस फोर व्हीलर में आया, इन सारे, और किस तरह मैंने देश विदेश घूमा, उन सारे चीजों को चर्चा करते हुए उनको मैं बताता हूं। और जब पहला कोई भी आदमी आता है तो उसका विजन क्लियर करता हूं सर। विजन क्लियर करने के साथ साथ में एक 6 बेसिक के ऊपर मैं काम करता हूं सर। क्या क्या वो वो 6 6 बेसिक्स बेसिक, क्या जी है? 6 बेसिक थोड़ा क्या सा है? जानना चाहेंगे ये सर। 6 बेसिक ये है सर कि जो हाँ भी आता है उसको मैं सबसे पहला कहता हूं कि यहाँ जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को 100% यूज करना है। अच्छा और मैं भी 100% यूज करता हूं। लोगों को बताता हूं सर कि यदि आईएमसी कंपनी ने बनाती है और हमारी घर में इस्तेमाल होती है तो सारे के सारे आईएमसी के आने चाहिए, तभी इसमें कामयाब हम हो सकते हैं। क्योंकि हम खुद दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे और हम अपनी हाँ। कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो शायद उतना कामयाबी नहीं मिलेगी सर। तो मतलब इसलिए पहला शुरू और से ही, सबसे महत्वपूर्ण काम जो आईएमसी बिजनेस में आने के बाद करना है वो हमारे बिजनेस की प्रोडक्ट को संपूर्ण तरीके से व्यवहार करना है सर। जी 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 बहुत बढ़िया सर, बहुत जी, बढ़िया। फर्स्ट में ही उनका दिमाग में डाल देता हूं सर कि जी उनको जी 100% प्रोडक्ट यूज करना है। सही साथ बात। में उसको बैठ के प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनवाता हूं सर। हाँ साथ में ड्रीम लिस्ट के साथ साथ प्रोस्पेक्ट लिस्ट भी बनवाता हूं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो भी है यहाँ कामयाब होने के लिए, ये लोगों का बिजनेस है, लोगों को आगे बढ़ाने का बिजनेस है, लोगों के साथ मिलकर काम करने का बिजनेस है। अगर क्या बात। लोग नहीं होंगे तो हम अकेला में कामयाब नहीं हो सकते हैं। फिर अकेला में केवल रिटेलिंग कर सकते हैं। और चूंकि लोगों को मैं बताता हूँ यहाँ टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम मिलता है, तो टाइम फ्रीडम कैसे बन सकते हैं? अगर हाँ 24 घंटा हम अकेला काम करेंगे तो फिर हाँ अधिक से अधिक 15 से 16 घंटा काम कर सकते हैं। हाँ लेकिन अगर हम लोगों के साथ मिलके अगर टीम बना के काम करेंगे तो फिर हम सैकड़ों हजारों घंटा काम हो सकता है मेरी टीम में। इसीलिए हम्म, लोगों को प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाता हूं सर, और लोगों को बनवाता भी हूं, अपना जो मैं बनाया हूं उसको दिखाता भी हूं कि देखिए मैं इस तरह का बनाया हूं, आपको भी बनाना पड़ेगा। हम्म, और जैसे ही प्रोस्पेक्ट लिस्ट तैयार होता है हम्म, उसको किस तरह इनवाइट करना है, हम्म, आमंत्रण करना है, हाँ उसके बारे में लोगों को सिखाता हूं। उसके लिए होम मीटिंग में कैसे लोगों को इनवाइट करना है, सही बात। या जो आज के डेट में आईबीएम चलता है उस हम्म, आईबीएम में कैसे लोगों को इनवाइट करना है, हम्म, या एसयूपी प्रोग्राम के में किनको किनको ले जाना है, एलटीएस में किसको किसको ले जाना है, आरएस में किनको किनको ले जाना है। ये हम्म, सारा शुरू से ही एजुकेट करने का काम करता हूं सर। जी और जैसे ही उनको इनवाइट करने का तरीका बताता हूं और उनके साथ में होम मीटिंग भी जाके करता हूं, और जैसे ही वो सारा बीतने के बाद जब लोग आते हैं मीटिंग में तो कैसे प्लान शो करना है। अच्छा, प्लान को कैसे दिखाना है, 6 सही बेसिक में ये बहुत भूमिका, जी, कि प्लान शो कैसे दिखाना है। सही बात है। जब प्लान शो दिखाने के बाद भी एक ही बार में लोग नहीं समझते हैं सर, अच्छा हाँ। किसी को दिखा दिए एक ही बार में लोग नहीं आते हैं, हम्म, तो कैसे प्लान दिखाने के बाद भी
किस तरह उनको फॉलो अप करना है, हाँ, कैसे पुनः संपर्क करना है, हाँ, उनके बारे में शुरू से ही बताता हूं सर, ताकि ऐसा नहीं कि बस मीटिंग में ले आए, उसके बाद वो भूल जाए, 1 महीना के बाद संपर्क करे और वो आदमी जुड़े ही नहीं, या जुड़े तो किसी दूसरे ग्रुप में जुड़ जाए। जी जी, इसलिए अच्छा, शुरू से ही उनको कहता हूं कि आप उनको फॉलो अप करें, यानी कि हाँ, फिर से उनको संपर्क करें, हाँ, और संपर्क करने के बाद जब जुड़ जाता है तो उनको पुनः से फिर से रीस्टार्ट कैसे करना है, वो सारा इस 6 बेसिक के अंतर्गत लोगों को शुरू से ही उनका दिमाग में डाल देते हैं सर। तो जी, ये सारा कुछ करने में प्रोसेस का प्रक्रिया लगता है। लोगों को एग्जांपल देता हूं सर, अगर हम धान का खेती भी करते हैं तो कम से कम 6 महीना का प्रोसेस लगता है। अगर हाँ, कोई फलदार वृक्ष भी लगाते हैं तो हाँ, क्या है कि उसमें उसको बड़ा होने में, फल देने में टाइम लगता है। वैसे अच्छा, ही शुरू से ही लोगों को मैं कहता हूं सर हम्म, कि आते साथ यहाँ पर पैसा बड़ा चाहेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि हम्म, प्रोसेस में टाइम तो लगेंगे ही। और इस हम्म, प्रोसेस में जो प्रक्रिया मैं किया और मैं करके जो आज तक यहाँ पहुंचा हूं, अगर आप भी ये प्रक्रिया करेंगे, ये प्रोसेस में जाएंगे, तो आप भी एम्बेसडर स्टार बन सकते हैं सही जी। बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत सही तरीके से बता दी कि प्रोसेस कैसे कैसे फॉलो करना होता है, क्या क्या काम करना होता है, प्लान शो दिखाना, होम मीटिंग करना, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाना, ये तमाम चीजें जो है हमारे प्रोसेस के अंतर्गत होता है। अगर जी कोई भी एसोसिएट या कोई भी व्यक्ति हमारे आईएमसी बिजनेस में आने के बाद अगर इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे वो बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। बहुत सुंदर तरीके से बताए, बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत नए नए चीजें सीखने को भी मिल जी रहा है सर आपसे कि ये जी सारे चीजें जो आप बता रहे हैं। और मेरे ख्याल से हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, आज जो आप लोग आपको सुन रहे हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये समझ में आता होगा कि उन्होंने बिजनेस करने में कहाँ पे गलत कर लिए थे या अभी उनको किस तरीके से सही तरीके से करना होगा। बहुत सही बता रहे। लेकिन एक जिज्ञासा मेरे मन में ये भी है सर जी कि लोग हमारे बिजनेस में आते हैं और काफी सारे लोग जो हैं पढ़े लिखे लोग हैं, वो सारे लोग इस बिजनेस को अच्छे से समझते भी हैं, इसकी फ्यूचर को जानते भी हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो जब हम नए लोगों के पास पहुंचते हैं, नए लोगों को इस बिजनेस को समझाने की कोशिश करते हैं, तो कई दफा लोगों से ये प्रतिक्रिया आता है कि सर हमसे ये बिजनेस नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। जबकि मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है। तो साधारण तौर से मैं एज ए लीडर आपसे जानना चाहूंगा, ये प्रतिक्रियाएं मार्केट से आने का मुख्य तौर पे कारण क्या है, और जिसको भी ये प्रतिक्रियाएं मिलते हैं या रिस्पॉन्स इस प्रकार का मिलता है तो हम उसका सामना कैसे करें? जी बहुत बढ़िया सवाल पूछे सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। इसके लिए थैंक यू। जी, क्योंकि देखिए यह होता क्या है सर, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग चल रही है सर, और पहले से ही चल रहा है, जी, लेकिन जो सक्सेस रेशियो है, हाँ, वो सक्सेस रेशियो बहुत कम है कहा जाए आज के डेट में। हाँ, एज ए लीडर हम लोग तो जान रहे हैं, अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है, क्या भूमिका रखता है, इससे हाँ, किस तरह का लोग आगे कामयाबी की शिखर पे जा रहे हैं, ये हम्म, सारा हम लोग जानते हैं। लेकिन किसी भी तरह का, अगर आज तो खैर पता चलता है कि साउथ में या विदेश में इनका पढ़ाई भी जारी है सर, हाँ, लेकिन एक्चुअल में हम लोग पढ़ लिख के आए नहीं है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो अच्छा, जो नॉलेज होना चाहिए वो नॉलेज उनके पास है नहीं। और वो नॉलेज कहाँ से देखते हैं? अगल बगल से, कि राम ने काम किया यहाँ और उन्होंने फेल कर गया, हाँ, कोई कोई कंपनी भाग गया, तो कहीं ना हाँ, कहीं अगल बगल से लोग देख रहे हैं सर, अच्छा, उनको देखते हुए उन्होंने वो डिसीजन लेते हैं। क्योंकि हाँ, आज के डेट में लोग, बहुत सारे लोग या एवरेज लोग ही सफल हो पाते हैं और बहुत सारे लोग असफल होते हैं। उनका हम्म, कारण अगर बता दूं सर, तो हम्म, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मंकी लीडर होते हैं सर। मंकी लीडर तो उनको मैं कहता हूं सर, जो एक कंपनी में कभी नहीं टिकते हैं। अच्छा मंकी जी लीडर, अच्छा, 5-6 महीना हुआ और दूसरा कंपनी पकड़ लेंगे, और कुछ दिन अच्छा, पर और कोई किसी दूसरे कंपनी में पकड़ लेंगे। हम्म, तो वैसे वैसे लोगों को अगल बगल जिसके पास हम जाते हैं वो देख रहे होते हैं। हम्म,
कि लोग भटकते हुए आज तो कमाया नहीं है, तो उनके मन में बिलीव नहीं होता है सर। जी, क्योंकि लोगों का धारणा है कि जो पहला आता है या शुरू शुरू में जो जुड़ता है वही लोग कामयाब होते हैं, लेकिन हाँ, उनको पता नहीं है कि हाँ, ये सबके लिए समान अपॉर्चुनिटी है, बीवी एग्जैक्टली। भी समान मिलती है सबके हाँ, लिए। हाँ, सब 10% से ये स्टार्ट करना पड़ता है। कोहिनूर तक जाना है तो उसको भी 10% से ही आना पड़ेगा, जी, सारा कुछ। लेकिन बहुत सारे लोग जुड़ते भी हैं सर, जुड़ तो जाते हैं लेकिन मेहनत करते नहीं है, और कहते हैं कि हाँ, डायरेक्ट सेलिंग से ऐसे ही पैसा आ जाए। जी, क्योंकि कोई भी इंसान जब यहाँ आता है सर, तो उसको कंटिन्यू जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस से उनको भी गुजरना पड़ेगा। वो गुजरते नहीं है सर, हम्म, और बोलते हैं कि नहीं यहाँ पर इनकम नहीं होती है। क्योंकि हम्म, यहाँ लोग बिजनेस को पूंजी नहीं लगता है तो गंभीरता से नहीं लेते हैं सर, हम्म, सीरियस नहीं लेते हैं। हम्म, अगर सीरियस लेंगे सर, फुल हम्म, डेडिकेशन के साथ काम करेंगे तो वो भी हम्म, कामयाब होंगे। सही लेकिन ना बात। तो टाइम पंचुअलिटी है, हम्म, टाइम का ख्याल नहीं रखते हैं लोग। हम्म, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में बुलाइएगा तो लोग ऐसे ही बैठ के रह जाएंगे, लेकिन हम्म, जहां मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में आएंगे नहीं, क्योंकि इसका हम्म, कहीं विद्यालय तो है नहीं कि लोग पढ़ेंगे यहाँ। तो हम्म, मीटिंग ट्रेनिंग से ही शिक्षा मिलता है सर, सही बात लेकिन है। लोग वहां जाएंगे नहीं। हाँ। आप गलत धारणा पाल के रखे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में आना है और पैसा आता है, रातों रात लाखपति बन जाना है। तो जब बगल वाला को देखते हैं कि वो हाँ, काफी स्ट्रगल कर रहा है तो उनको बिलीव नहीं होता है। तो यहाँ हाँ, पर सबसे शुरू में खुद को विश्वास करना पड़ेगा सर, सेल्फ सही बिलीव बात। होना चाहिए। सेल्फ बिलीव, बहुत बढ़िया, जी, बहुत बढ़िया। अगर खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो नहीं कर हम्म, पाएगा। अगर सोच ले कि जब दूसरे से हो सकता है तो ये काम हम्म, मुझसे भी होगा, मैं भी कर सकता हूँ, 100% हमसे होगा, तो वो काम को कर पाएगा सर। और सही बात। पूरा सेल्फ विश्वास के साथ साथ अगर आईएमसी बिजनेस में कहूं तो कम से कम इनका प्रोफाइल के बारे में भी कंपनी पर भरोसा होना चाहिए। कंपनी पे इसलिए भरोसा होना चाहिए क्योंकि उसका प्रोफाइल जानेगा तब भरोसा जागेगा। हम्म, लोग प्रोफाइल के बारे में जानते नहीं है, खाली इनकम को देखते हैं। तो प्रोफाइल जानेंगे तो भरोसा जागेगा, प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास होगा सर। तो जब सही तक बात। खुद के ऊपर, और सबसे दूसरी बात क्या है कि आदमी के अंदर ईगो आ जाता है सर। मैं हम्म, इतना पढ़ा लिखा हूं, हम्म, एक अनपढ़ के साथ, एक गरीब आदमी के साथ, एक जो भी सामान्य वर्ग के साथ मैं उसके नीचे क्यों काम करूंगा, ये अच्छा, ईगो आ जाता है सर। अच्छा, जी, अहंकार आ जाता है फिर। कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। हाँ, जी, तो उस ईगो के कारण से भी लोग इसमें जुड़ना नहीं चाहते हैं, और जुड़ते हाँ, हैं तो उसके अंदर एजुकेशन नहीं लेते हैं सर। चूंकि हम्म, देखिए जो भी सेक्टर में वो पढ़े लिखे हैं वो अलग हम्म, सेक्टर है सर। अगर डायरेक्ट हम्म, सेलिंग में कामयाब होना है तो हम्म, यहाँ का जो भी सिद्धांत है उस हम्म, सिद्धांत के अनुसार चलना पड़ेगा, जो हम्म, प्रोसेस है उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा सर। हम्म, अगर वो ईगो छोड़ दें कि हम्म, मुझे कहीं से भी सीखना है और सीख के अगर मैं काम करूं, हम्म, तो वो भी कामयाब हो जाएंगे सर। सही बात है। जी, जुड़ते भर हैं लेकिन काम नहीं करते हैं सर, अच्छा, खाली चाहते हैं बहुत सारे लोग। ऐसे बात नहीं है कि सभी लोग नहीं है, लेकिन अधिकतर लोग जुड़ते हैं, एक आध मीटिंग में जाएंगे, उसके बाद हाँ, एमपीए बन जाते हैं, मुझे तो सब कुछ आता है, हाँ, अब मुझे मीटिंग जाने का क्या जरूरत है। हाँ, लेकिन मैं अपना बता दूं सर, जिस दिन से मैं आईएमसी में आया सर, जी, हर तरह का मीटिंग सेमिनार, चाहे हरिद्वार का हो या लुधियाना का हो या हाँ, कहीं रांची का हो या किसी भी शहर का हो, हाँ, हाँ, मैं खुद ही जाता हूँ सर और अपने लोगों को लेके जाता हूँ सर। सबसे बड़ी बात है, बहुत बढ़िया जी, सर। आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया सर कि सबसे पहला तो लोग जो ये मन में सबसे पहले जो आजू बाजू वाले को देख लेते हैं कि भैया इन्होंने बिजनेस किए जी, थे फेल हो गए, उन्होंने बिजनेस किए थे फेल हो गए, ए ने किया था फेल हो गया, बी ने किया था फेल। तो ये जो फेल्यूर लोगों को, दो चार लोगों को देख लेते हैं, कहीं ना जी, कहीं ये भय जो है, ये जो डर जो है, उनके मन के अंदर भी बैठ जाता है कि 10 में से 8 लोग फेल हो गए, 2 लोग पास हुए, तो शायद मैं भी नहीं हो सकता। वो वे नहीं सोचते कि 10 में से 2 लोग पास हुए तो मैं भी पास हो सकता हूँ करके, या मैं भी कामयाब हो सकता हूँ करके।
तो ये इस प्रकार का विचार जो है, जो आजू बाजू लोगों को देख करके करते हैं, वो गलत है। और आपने जो सही मार्ग दिखाया कि सेल्फ बिलीव, यानी खुद के ऊपर भरोसा होना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। आप ये निश्चित तौर पे सोचना है कि अगर कोई दूसरा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ और मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ, सफल हो सकता हूँ। बहुत सुंदर तरीके से बताया सर कि आप एक गांव से आते हुए भी और चीजों को अच्छे से समझते हुए आपने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया। और आपके टीम में भी जैसे बता रहे थे कि 3-3 चेयरमैन बन चुके हैं, लोगों को मीटिंग ट्रेनिंग में लेकर के जाते हैं। ये एक लीडर की पहचान होती है। और जी खास तौर पे अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि, या अपने व्यूअर्स भी जानना चाहें कि अगर एज ए लीडर मेरा क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सिर्फ ट्रेनिंग मीटिंग नहीं बल्कि और क्या मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारियां होते हैं जो कि मैं अपने टीम को एकत्रित करके रख सकूं और उनको सही मार्ग दिखा सकूं सर। जी, बहुत बढ़िया सवाल पूछे सर। जी सर। क्योंकि देखिए, जिम्मेदारी वाकई में, पहली बात तो लोग अपना जिम्मेदारियां नहीं निभाते हैं सर। क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ा शब्द है, केवल जी शब्द नहीं है, लेकिन जो निभाएगा ना वो जी कभी भी फेल नहीं होगा। सही हर बात। तरह का जिम्मेदारियां आता है। क्योंकि हाँ अगर हम टीम बनाए हैं तो टीम को एजुकेट करना, उसके जी। लिए कम से कम कम्युनिकेशन रोज दिन। मैं क्या करता हूं सर कि हम्म। मेरे जितने भी ग्रुप्स हैं, हाँ सारे ग्रुप्स के कम से कम 5-5 लोगों को हाँ। रोज दिन फोन करता हूं सर। अच्छा। क्योंकि जब तक अगर कम्युनिकेशन नहीं रहेगा सर, उनके हाँ साथ अगर मेरा मधुर संबंध नहीं होगा तो वो हाँ भी हमको छोड़ के चले जाएंगे। हाँ। तो दिन भर काम करने के बाद कुछ लोगों को शाम में फोन करता हूँ, कुछ को दिन में करता हूँ। हमेशा मोटिवेट करते रहता हूँ कि क्या क्या दिन में हुआ, और अगर कहाँ उनको आगे बढ़ाना है। कोई जैसे कि ऑफर्स चल रहे हैं तो ऑफर्स का जानकारी देना, हम्म। जूम मीटिंग के माध्यम से, होम मीटिंग के माध्यम से, आईबीएम के माध्यम से, हम्म। जो भी अपने स्तर का जो जिम्मेवारी है वो मैं हम्म। निभाता हूं और लोगों को भी निभाने के लिए कहता हूं। क्योंकि अच्छा। इसके लिए क्या है, बहुत सारे लोग कमिटेड होना पड़ता है। हम्म। बहुत सारे लोग बोल तो देते हैं कि मीटिंग करने आऊंगा, लेकिन नहीं जाते हैं, अपना जिम्मेदारियां से भागते हैं सर। अगर हाँ बोल दिए तो बोल दिए, जाना चाहिए। हाँ जी। अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, लेन देन में सही रहना चाहिए। हाँ हाँ। अगर हम टीम के साथ उधार बही खाता रखेंगे, लेन देन हाँ सही हाँ। नहीं रखेंगे, तो टीम वहीं पर बिखर जाती है सर। सही बात है, एक मन मुताबिक हो जाता है। वो मन में जो है क्या कहते हैं, एक रॉन्ग कम्युनिकेशन के कारण या जिम्मेदारी ना निभाने के कारण अपने मन के अंदर उसके प्रति द्वेष भावना जागृत हो जाता है। सही बताए सर। जी जी जी। जी। तो ये सारे हमेशा मतलब सकारात्मक रहने के लिए लोगों को बोलते हैं सर। क्योंकि लोग हाँ पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव माहौल में रहेंगे, अच्छे संगत में रहेंगे, तो उनका हाँ। टीम भी उसी टाइप का बनेगा सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जी बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने बहुत सही तरीके से चीजों को बता रहे हैं सर कि कैसे कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है, जिम्मेदारी को कैसे निभाना है, ये सारा चीज बता रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा है। खास तौर पे समय तो हमें इतना इजाजत नहीं दे रहा है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी जो चंद समय है उससे रोकना तो मैं आपको नहीं चाहता हूँ। मन करता है कि सुनता जाऊं आपको, है ना। और मुझे यही लग रहा है जी कि मेरे व्यूअर्स जो आज देख रहे हैं वो भी चाह रहे हैं कि ठाकुर प्रसाद जी ऐसे 2-4 घंटे और बोलते जाए और हम लोग को बहुत सारी चीजें सीखने को मिले। लेकिन अंतिम में मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा सर कि जी आज के डेट में जो युवा पीढ़ी, इतना आप देख रहे होंगे कि अपने काम काज को लेकर के, अपने रोजगार को लेकर के इतना चिंतित है। और खास तौर पे कोरोना के बाद जी कई जी सारे लोगों का नौकरियां चली गई, कई सारे बिजनेस बंद पड़ गए, है ना। कई सारे लोगों की रोजी रोटी छिन गई। इस माहौल के अंदर हमारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आईएमसी कहाँ स्टैंड करता है और हमें उनको क्या संदेश देना होगा? अगर आप चंद शब्द बता सके तो बहुत अच्छा होता सर। जी, बहुत बहुत बढ़िया सर। क्योंकि जी देखिए, कोरोना टाइम में वाकई में बहुत लोगों का रोजगार चली गई, रोजगार नहीं है सर। उसको कोई भी गवर्नमेंट आएगा, सबको सबको नौकरी नहीं दे सकता है सर। लेकिन जी। डायरेक्ट सेलिंग आईएमसी बिजनेस ऐसा सिस्टम है
जो घर घर हाँ। तक आयुर्वेद को पहुंचा सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, उनको किस तरह फैमिली सिक्योरिटी यहाँ मिलता है, किस तरह पैसिव इनकम आता है, उनके बारे में लोगों को जागरूकता करके अवेयरनेस प्रोग्राम लगा के युवाओं को कह सकते हैं कि अपने सारे सपना यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हाँ। यूथ के पास जो जुनून होती है, जो जोश होती है, जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को सही जगह में यानी कि आईएमसी बिजनेस में यदि वो समय लगाते हैं, इसके बारे में देते हैं, जानकारी लेते हैं, तो यहाँ से टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम के साथ साथ अपना जो भी फ्यूचर यहाँ पर बना सकते हैं। क्योंकि इस बिजनेस से फैमिली सिक्योरिटी भी आता है सर, और आईएमसी बिजनेस से पैसिव इनकम भी आता है जी। तो इनके बारे में बता के हम लोगों को कह सकते हैं कि यहाँ उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, और यहाँ पर आकर अपना जिंदगियां बना सकते हैं। अपना ही नहीं, लोगों का जिंदगियां भी बनाने का काम होता है सर। क्या बात। अपना तो इनकम आता ही है, लेकिन जब हाँ। लोगों का घर में पैसा आता है ना, तो यहाँ से बहुत खुशी मिलती है सर। जी बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही सर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से बताया सर कि लोगों के घर में पैसा आना जरूरी है, लोगों को इस बिजनेस के बारे में समझ आना जरूरी है, और खास तौर पे जैसे आपने बता रहे थे कि टीम को लेकर के चलना और टीम के साथ मिलकर के काम करना, वो अपने आप में एक आनंद भरा काम होता है। लोग जी जब आपकी तारीफ करते हैं, जब लोग आपको बताना चाहते हैं कि सर आपका नाम 1 लाख जो लखपति क्लब में नहीं था, फिर वहां से एक जुनून पैदा करना कि मेरा नाम भी लखपति क्लब में आना चाहिए, तो ये सारे चीजें बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने टीम को मोटिवेट करते हुए और आगे उनको प्रोत्साहित करते हुए लेके जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, बहुत सही तरीके से ये कहावत है। एक छोटा सा पंक्ति मुझे कहीं याद आ रहा है जो मैं आपके लिए बताना चाहूंगा, डेडिकेट करना चाहूंगा सर। जी जिस सर। प्रकार से आपने पूरा जो 2015 से, जहां कोई आउटलेट नहीं था, कोई शॉपी नहीं था, कुछ चीजें नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने अपने मनोबल को दृढ़ता के साथ इस बिजनेस में आगे बढ़े, और संजय साहू जी का भी सपोर्ट रहा, मैनेजमेंट का भी सपोर्ट रहा, तो आपने आगे बढ़े और यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैं सिर्फ आपके लिए इतना बताना चाहता हूँ सर कि मंजिल तो मिलती है, मंजिल तो मिलती है, भटक करके ही सही। क्योंकि आपने पिछले समय कई दूसरे दूसरे कामों को कर रहे थे, एनजीओ में काम कर रहे थे, फाइनेंस कंपनी में काम कर रहे थे, तो इसी चीज को संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि मंजिल तो मिलती है, भटक करके ही सही, पर गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं, है ना। लेकिन आप अपने इस जो पूरी एकदम से जो आपने ठान के इस बिजनेस को किए हैं, और जिस प्रकार से आप अपने बिजनेस में टीम को लेकर के चल रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले बहुत ही कुछ ही समय के अंदर आप इस एम्बेसडर लेवल से बढ़ करके सीपी लेवल तक जाएंगे, और अपने टीम में कई सारे लोगों को ऐसे ही चेयरमैन और एम्बेसडर लेवल तक लेकर के आएंगे। यही हम लोगों का, मैनेजमेंट का और आपके पूरे टीम का, पूरे परिवार का, सबका यही जो है उम्मीद रहेगा सर आपसे कि आप भी आगे बढ़े। और मेरे मैं व्यूअर्स को भी बता दूं कि जिस तरीके से आज ठाकुर प्रसाद सिंह जी ने हमें बताए हैं, मार्गदर्शन दिए हैं, ठीक हमें उसी तरीके से ही काम करना है, और उन्हीं सारे चीजों को अगर हम अपने बिजनेस में लेकर के आ सके, तो निश्चित तौर पे दोस्तों हम सब भी आईएमसी की इस बिजनेस में एक दिन सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों आज का ये सेशन, आज का ये एपिसोड ठाकुर प्रसाद जी के साथ हमारे पास इतना ही। फिर मुलाकात होगा आधे घंटे के बाद एक ऐसे ही होनहार लीडर जो कि जिनसे हम जानेंगे उनकी आप बीती, जिससे हमें और कुछ नया सीखने को मिल सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड एमसी एंड विजय भव। गुड एमसी, गुड